वेलकम टू नया पाकिस्तान, इमरान खान का पाकिस्तान। आप सबको मुबारक हो, ढेरों मुबारक आपको कि जिस तरीके से आज कौम ने इमरान खान के साथ वफा की है, आईने पाकिस्तान के साथ वफा की है, जिस तरीके से चौधरी निजामुद्दीन की फस्तायत को आज तोड़ा है और तोड़कर जिस तरीके से आवाम बाहर निकली है और उन्होंने जिस तादाद में वोट डाल दिया है वो बिल्कुल किसी की एक्सपेक्टेशंस में नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ एक शख्स को पता था पूरे पाकिस्तान के अंदर, जिसका नाम इमरान खान था और वो जेल में बैठे बार बार ये कहता था और सहाफी बाहर आकर हंसते थे, जो सहाफी रिपोर्ट करते थे, कई हैरानी से हंसते थे, कई मजाक उड़ाने के लिए हंसते थे कि इस शख्स की पार्टी तोड़ दी गई, सब कुछ कर दिया गया। जेल में बैठा कहता है 8 फरवरी को इनको अवाम सबक सिखाएगी और इनको पता चलेगा कि अवाम किधर खड़ी है। सिर्फ उस शख्स को पता था, अवाम की नब्ज पे हाथ रखे हुए था, वो जेल के अंदर बैठा हुआ और वही रिजल्ट्स आए। मैं आपके सामने एक स्लाइड रखता हूं, आपके भी होश खता हो जाएंगे। 9:23 रात की ये स्लाइड है, हमारी स्लाइड नहीं, ये मीडिया की स्लाइड है। वो मीडिया जो इस टाइम चौधरी निजामुद्दीन के पूरे कब्जे में है, क्योंकि रिजल्ट्स ओवरवेलमिंग है। ये स्लाइड भी दुरुस्त नहीं है। जब हम इंडिपेंडेंटली जो रिजल्ट्स हमारे पास आ रहे हैं उनसे कंपेयर करते हैं तो इस स्लाइड के अंदर भी बहुत सारी कटिंग है, बहुत सारी धोखेबाजी है, बहुत सारी धांधली इन्वॉल्व है, क्योंकि पीटीआई के बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इससे भी ज्यादा सीटों पर लीड कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इस स्लाइड को भी 1 मिनट के लिए दुरुस्त मान लें तो ये 9:23 रात की स्लाइड है और इसके ऊपर आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 125 सीटों से ज्यादा सीटों पर लीड कर रहे हैं। जी हां, 125 सीटों पे से ज्यादा पर वो लीड कर रहे हैं और जिसको ताज पहनाना था, बादशाह बनाना था, जिस नवाज शरीफ की बात की जा रही थी, वो महज 44 सीटों के ऊपर लीड कर रहे हैं। और ये भी मैं बार बार कह रहा हूं, हमें नजर नहीं आ रही वो सीटें, मासवाई कोई इक्का दुक्का कोई सीट अगर कहीं हो तो हमें नजर नहीं आ रही कोई सीट जहां पर नून लीग लीड कर रही हो। लेकिन क्योंकि चौधरी निजामुद्दीन मीडिया को एक तो ये 9:30 बजे के बाद के अहकामात हैं जो मैं अभी आपको बताने लगा हूं। स्लाइड 9:23 की है। 9:30 बजे के बाद मेरी 2 टेलीविजन के आला तरीन लोगों से बात हुई है। 9:30 बजे के बाद अहकामात आ गए हैं कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की लीड को अब टेलीविजन पर कम किया जाए, ना दिखाया जाए। चौधरी निजामुद्दीन ने नई ऑर्डर्स जारी किए हैं, शदीद धमकी दी है। 2 आला तरीन ओहदों पर बैठे हुए बड़े टेलीविजन के अंदर लोगों ने मुझे इस बात को कंफर्म किया है कि उन्हें अहकामात दे दिए गए कि इंडिपेंडेंट्स की लीड आपने नहीं दिखानी। लेकिन ये जब तक की लीड की हम बात कर रहे हैं, 30% रिजल्ट, 25%, 30%, 20%, 35%, ये पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट के साथ ये लीड मुरतब है। अब ये सादा अक्सरियत नहीं है, ये 2/3 मेजोरिटी भी नहीं है, ये उससे भी काम आगे निकल गया, ये व्हाइट वॉश कर दिया आपने। अगर इन नंबर्स को भी आप दुरुस्त मान लें तो आपको नजर आ रहा है कि आपने जो आप 1965 की जनवरी में ना कर सके थे वो आज आपने कर दिखाया। काश ये काम 1965 की जनवरी में हम फातिमा जना को इस तरीके से ना हारने देते तो शायद आज हम इस फस्तायत में से गुजर ही ना रहे होते। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, जो काम आज आपने कर दिया है उस पर आपको सलाम बनता है। कुछ इंडिविजुअल रिजल्ट्स आपके सामने रखता हूं, फिर आपके सामने रखूंगा कि इन्होंने कहां गलतियां की हैं, किस तरीके से ये रिजल्ट्स इनके हाथ से निकल रहे हैं, किस तरीके से ये मैनेज नहीं कर सके। ये बात तो तय है कि पाकिस्तान पूरे का पूरा इस टाइम इमरान खान के साथ खड़ा है और लोगों ने वोट डालने की अखीर करके रख दी है। लेकिन मैं अब आपको बताता हूं कि ये हुआ क्या है सारा। पहले मैं कुछ इंडिपेंडेंट रिजल्ट्स आपको बता दूं, इंडिविजुअल रिजल्ट्स आपको बता दूं, क्योंकि ये वो रिजल्ट्स हैं जो टेलीविजन दे रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे, ये पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है। सुनो टीवी, जिसके मालकान खुद नून लीग की टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये वो कह रहे हैं। रेहाना इम्तियाज डार साहबा 9,798 वोट लेकर आगे हैं और उनके पीछे आधे पर पीछे नहीं, आधे से भी कम वोटों पर पीछे हैं। 3,481 वोट लेकर ख्वाजा आसिफ पीछे हैं। आपको मैंने 2 महीने पहले बताया था कि रेहाना डार साहबा जो है वो ये इलेक्शन जीत जाएंगी, ख्वाजा आसिफ का कहीं नामो निशान नहीं होगा। सलाम है रेहाना इम्तियाज डार साहबा को, अम्मा रेहाना को, जिस बहादुरी से उन्होंने इलेक्शन लड़ा, जिस दलेरी से उन्होंने इलेक्शन लड़ा, जिस तरीके से उन्होंने इस फस्तायत को फेस किया, ये बिल्कुल उनका रिवॉर्ड बनता था। लेकिन उनके हल्के में अब किया क्या जा रहा है मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूं। अली अफजल शाही 21,459 वोट लेकर और पीछे उनके नून लीग का बैक कैंडिडेट जो है वो 10,511 वोट लेकर पीछे हैं। आप खुद देख सकते हैं कि फर्क दुगने से ज्यादा आपके सामने आ रहे हैं। इसी तरीके से मियां जावेद लतीफ 8,930 वोट लेकर पीछे हैं और खुर्रम शहजाद विर्क 13,548 वोट लेकर आगे चल रहे हैं। ये हम आपको डिफरेंट टेलीविजन का नतीजा दिखा रहे हैं ताकि आपको पता चले कि ये किसी एक टेलीविजन के ऊपर ऐसा ट्रेंड नहीं है। इवन अगर इस वक्त जब 10 बजे मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, जियो टीवी के ऊपर ट्रांसमिशन देखें तो इस वक्त यास्मीन राशिद लीड कर रही हैं लाहौर के अंदर नवाज शरीफ के खिलाफ। हालांकि उस इलेक्शन को भरपूर तरीके से मैनेज करने की कोशिश की गई है, सारा दिन वहां मैनेजमेंट जारी रखी गई है। अभी भी आरओज को बाहर निकाल दिया गया है, आरओज के अमले को बाहर निकाल दिया गया है, आरओज के जो वहां पर पोलिंग एजेंट कैंडिडेट्स के थे उनको बाहर निकाल दिया गया है और शायद स्टफिंग हो रही है। क्या किया जा रहा है, उस हल्के में भरपूर धांधली करने की इस टाइम कोशिश की जा रही है। लोगों से मेरा इल्तमास यही है कि बिल्कुल आप जश्न मनाइए जीत का, लेकिन आरओ ऑफिस के सामने पहरा दीजिए। इसी तरह मरियम नवाज साहबा का जो हल्का है वहां पर लोगों ने पहरा दिया हुआ है आरओ ऑफिस के सामने, क्योंकि सबको बाहर निकाल दिया गया है वहां से। लेकिन वहां पर रेंजर्स और मिलिट्री के दस्ते जो हैं वो तैनात किए गए हैं ताकि लोगों को आगे पीछे किया जा सके। जो चीजें मैंने आपको बतानी है कुछ जिनसे आपको अंदाजा होगा, शहरियार अफरीदी का अगर आप रिजल्ट देखें तो
5,517 वोट लेकर आगे हैं और 4,484 वोटों पर उनके पीछे गौहर मोहम्मद खान बंगश आ रहे हैं। नताइज जो हैं वो हैरान कुन हैं। आप अयाज अमीर का नतीजा देखें या मेजर ताहिर सादिक का नतीजा अटक से देखें या आप सलमान अकरम राजा का देखें तो उन्होंने तो इलेक्शन तकरीबन खत्म हो गया उनका, तो मीन वो तो जीत चुके हैं। उनके जो रिजल्ट हमारे सामने सलमान अकरम राजा के आ रहे हैं वो डिसाइसिव विक्ट्री के साथ लाहौर से अपनी सीट क्लोज किए हुए। एक इसी तरह की इंटरेस्टिंग सीट टोबा टेक सिंह से हमारे सामने आ रही है। खालिद नवाज सदरेच 30-35% नताइज जो हमारे सामने आ रहे हैं, प्राइवेटली हमें पहुंच रहे हैं, वो उस सीट के ऊपर इस मार्जिन से आगे जा रहे हैं कि डिसाइसिव विक्ट्री इंशाल्लाह उन्हें मिलेगी अगर वहां दांदी ना की गई। हुआ कुछ यूं है कि जो गांव के लोग हैं उन्होंने 80% टर्न आउट कर दिया बास जगहों पर। जी हां, देहात के अंदर 70 से 80% के ऊपर टर्न आउट हुआ। अब आप उसकी वजूहात, एक तो वजह यह है कि अक्सर आप देहातियों को अंडर एस्टिमेट करते हैं। देहातियों के अंदर इखलास, खुलूस, देहातियों के अंदर सेंसिटिवनेस, देहातियों के अंदर रिस्पॉन्स करना, अगर किसी ने उनसे मोहब्बत की हो उसके साथ वफादारी करना, क्योंकि वो एक ऐसे सिस्टम में रहते हैं जहां पूरा निजाम ही इस चीज के ऊपर चलता है। इंडिविजुअलिज्म नहीं होता, कलेक्टिविज्म होता है। गांव के अंदर, देहात के अंदर रहने की यही एक वसेब है वहां का, तो वो लोग ज्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं, वो ज्यादा कनेक्टेड थे, उन्हें निशानों का भी ज्यादा पता था। और फिर देहात के अंदर 3-3, 2-2,000, 1,500, 4,000, आम देहात में 2,500, 2,000, 1,200, 1,800 वोट पड़ना होता है। तो उन देहात के अंदर लिस्टें भी शॉर्ट होती हैं। ये टेक्नोलॉजी फेल हो जाए, कुछ भी हो जाए, फिर भी वो वोट पोल कर सकते हैं, उनके पास वक्त होता है। इसलिए 70-70, 80-80% तक कई जगहों के ऊपर और उससे भी ऊपर जो है वो टर्न आउट जो है वो इस टाइम हम देख रहे हैं देहात के अंदर। अब इन्होंने क्योंकि तमाम जोर शहरों के अंदर धांधली पर लगाया हुआ था, देहात के अंदर ये उस तरीके से माइक्रो मैनेजमेंट कई जगहों पर नहीं कर सके इनिशियली, और रिजल्ट्स जब आए हैं तो उन्होंने फाड़ के रख दिया सब कुछ। अब ये उन जगहों के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। मसलन ये आपको एक वीडियो हम दिखाते हैं, ये देखिए किस तरीके से कमल शौजब के हल्के में क्या किया जा रहा है। NA 166 कमल शौजब यहाँ पे तहरीक इंसाफ की कैंडिडेट हैं और ये देखें, ये 2 डब्बे समी गिलानी की तरफ से घर से भर के ये रख दिए गए हैं। ये 2 डब्बे और वो 2 डब्बे जो हैं ये इलेक्शन कमीशन के डब्बे हैं और ये 2 डब्बे समी गिलानी के घर से आए हैं। इतनी दलीदीदा दलेरी से इतनी खवातीन के सामने ये जुल्म किया जा रहा है। ये 2 डब्बे, ये बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ कि ये वाले 2 डब्बे भर के रखे गए हैं और ये 2 इलेक्शन कमीशन की तरफ से हैं और प्रिजाइडिंग ऑफिसर हमारी बात नहीं सुन रही। ये इतनी आवाम के सामने जुल्म किया जा रहा है। अब आप देखिए कि किस तरीके से जो अम्मा रेहाना डार है उनके हल्के के अंदर क्या किया जा रहा है। उनके हल्के के अंदर से इस टाइम उनके लोगों को बाहर निकाल दिया गया है, पुलिस लगा दी गई है, ताकि कैंडिडेट का हक होता है, कोई भी कैंडिडेट, कोई भी नून का हो, पीटीआई का हो, ये उसका हक है कि जब गिनती हो रही है तो वो पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद हो सकता है, गिनती देख सकता है। ये हर कैंडिडेट का हक है, ये सबको पता है, मरवजा असूल है, कानून है। रेहाना इम्तियाज डार साहबा को आप देख सकते हैं रोका हुआ है पुलिस ने, उनके जो उनके एजेंट्स हैं उनको भी रोका हुआ है। तो एक तो ये काम कर रहे हैं। गांव के अंदर इन्होंने क्या काम किया है, वहां पर इन्होंने नताइज ही रोक दिए हैं। मतलब कि इन्होंने आरओस को कह दिया है नताइज जारी करना बंद कर दें, फॉर्म 55 देना बंद कर दें। नताइज को इन्होंने स्लो डाउन कर दिया, रोक दिया है, क्योंकि वहां पर ओवरवेलमिंग, मैं टोबा टेक सिंह की बात कर रहा था, वहां से उसामा हमजा वाज़े तौर पर जीतते नजर आ रहे हैं। फैसलाबाद में अली अफजल साई और फैसलाबाद के अंदर डॉक्टर निसार, ये तमाम लोग वाज़े अक्सरियत से आपको इस टाइम जीते हुए नजर आ रहे हैं। मेजर ताहिर सादिक कोटक में देखें, वाज़े तौर पर आपको जीते हुए नजर आ रहे हैं। इसी तरीके से जेलम की दोनों सीटों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट वाज़े तौर पर जीत चुके हैं। अहमद चट्ठा वजीराबाद के अंदर वाज़े तौर पर विक्ट्री लेके जा रहे हैं। वजीराबाद की 4-5 नशिस्तों के ऊपर वाज़े विक्ट्री है। इसी तरीके से सियालकोट की वाज़े विक्ट्री है। इस तरीके से लाहौर के अंदर ज्यादा सीटों के ऊपर वाज़े विक्ट्री है। फैसलाबाद में वाज़े विक्ट्री है। टोबा टेक सिंह में वाज़े विक्ट्री है। आमिर डोगर तकरीबन इलेक्शन खत्म कर चुका है, मतलब कि वो अपना इलेक्शन जो है वो जीत चुका है वहां पर, लेकिन अब फस्तायत शुरू की जा रही है। अब रिजल्ट्स चेंज करने की कोशिश की जाएगी। टेलीविजन को, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि टेलीविजन के 2 टेलीविजन में मेरी बात हुई है, आला तरीन ओहदों पर बैठे हुए लोगों ने मुझे बताया कि 9:30 से 9:45 के दरमियान, अभी 15-20 मिनट पहले उनको चौधरी निजामुद्दीन की तरफ से अहकामात आए हैं कि अब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रिजल्ट्स को आपने नहीं दिखाना, उनको आगे नहीं दिखाना, इस काम को बस यहीं रोक दें। तो अब रिजल्ट्स रोके जा रहे हैं, स्लो डाउन किए जा रहे हैं, लोगों के ऊपर पुलिस गर्दी की जा रही है, गिरफ्तारियां की जा रही हैं, रिजल्ट चेंज करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो होना था वो हो चुका है। एनर्जी आप प्रोड्यूस कर चुके हैं। अब इस एनर्जी को, फिजिक्स का बेसिक लॉ है, एनर्जी को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उसकी शेप चेंज कर सकते हैं। आज चौधरी निजामुद्दीन को 3 गोलियां खा के सोना पड़ेगा और उनको ये पता चल गया है कि सब कुछ करने के बाद, इमरान खान के ऊपर साइफर का झूठा केस बनाने के बाद, 9 मई के केसेस बनाने के बाद, तोशा खाना के केसेस बनाने के बाद, इद्दत निकाह का घटिया गलीज तरीन मुकदमा बनाकर उसमें सजा देने के, इमरान खान की बीवी बुशरा बीबी को जिस तरीके से इस टाइम कैदो बंद के अंदर रखा हुआ है, जुल्म किया जा रहा है, सब कुछ करने के बावजूद आप देख सकते हैं कि इनके हाथ में कुछ नहीं आ रहा। अब रिजल्ट्स रोके जा रहे हैं। आपका रोल यहां पर क्या है? पुरअमन रहना है, लेकिन डटे रहना है। आपने पोलिंग स्टेशन से नहीं हटना, आपने अपने आरओ के ऑफिस से नहीं हटना, अपना फॉर्म 45 लेना है, रिकॉर्ड करना है, उसकी वीडियो के ऊपर रिकॉर्ड
रिकॉर्डिंग करनी है उस एविडेंस की कि आप फॉर्म 45 वो आपको दे रहे हैं, आप ले रहे हैं, बाहर निकल के उसका नतीजा का ऐलान जो है उसकी रिकॉर्डिंग करें। ये तमाम रिकॉर्डिंग्स बाद में काम आएंगी, ये एविडेंस है आपके पास। इन्होंने अब नताइज बदलने हैं, हर जगह पर ये नताइज बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आपने हर सूरत चौको चौबंद रहना है और कोशिश करनी है कि आपने डटकर इस रिजल्ट का मुकाबला करना है। अब आपके ज़हन में बहुत सारे सवालात होंगे और वो ये होंगे कि अब जो कुछ हो गया उसके बाद क्या होगा। अगले व्लॉग में मैं तफसील के साथ रखूंगा। यहां पर दो चीजें आपको बता देता हूं। आज ये रिजल्ट नहीं बदलते, नहीं मकारी करते, नहीं बदयांती करते, जो कुछ पहले किया उतना रहने देते हैं। अभी जो नताइज सामने आ गए हैं उनका ऐलान कर देते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैक कैंडिडेट 2/3 अक्सरियत से ज्यादा जीत चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैक कैंडिडेट अपनी जमात में शामिल होकर, अपने ग्रुप में शामिल होकर अपनी हुकूमत बना सकते हैं और पाकिस्तान को नए रास्ते पर लाया जा सकता है। इमरान खान इंशाल्लाह जेल से बाहर आएंगे और वो लीड करेंगे अपनी पार्टी को पार्लियामेंट के अंदर भी। ये तो इसका इस आज के नताइज का एक पॉजिटिव साइड है। अगर चौधरी निजामुद्दीन अभी भी अकल कर जाएं और इन नताइज को जो आ गए हैं, जो अवाम ने अपना फैसला सुना दिया है, अवाम के इस फैसले को मान ले। दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता यह है कि आप नताइज को बदलें। रात को सारा, क्योंकि इंटरनेट अभी भी बंद है, फोन अभी भी बंद है, आप ये नताइज देना अब आपने हुक्म दिया कि बंद कर दें। आप इन नताइज को चेंज करें, धांधली करें और हारे हुए उम्मीदवारों को जबरदस्ती जताएं, अवाम का वोट चोरी करें, अवाम के हक पर डाका मारें। आप अगर ये रिजल्ट चेंज करेंगे, उससे आप क्या करेंगे? उससे आप एक हंग पार्लियामेंट तरह की हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। आपका अंजाम अयूब खान जैसा होगा। आपका अंजाम वो होगा कि सड़कों के ऊपर जिस तरीके के नारे अयूब खान के लिए लगे थे, खुदा न खास्ता फिर आपके लिए वही नारे लगने हैं। एनर्जी आज कौम ने प्रोड्यूस कर दी है। ऑप्शन ए लेंगे तो ग्रेस रहेगी सबकी, ऑप्शन बी रहेंगे तो नतीजा वही निकालना है अवाम ने। आखिर पर आपको भी जाना पड़ेगा, ये तमाम निजाम को जाना पड़ेगा। लेकिन फिर यह है कि मुल्क जो है वो मजीद डिटीरिएट होगा, मुल्क की इकोनॉमी मजीद डिटीरिएट होगी, मुल्क के अंदर लॉलेसनेस मजीद फैलेगी। लेकिन आपको ये मैं बता दूं, अब जुबान खल्क को नगारा है, खुदा समझो। अब अवाम ने जो फैसला दे दिया, अवाम उससे पीछे नहीं हटने वाली। आपने फैसला करना है कि आपने क्या करना है, किस तरीके से करना है। जो इमरान खान के चाहने वाले हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, उनको मैं ये बताना चाहता हूं, आपके लिए खुशी का दिन है। ये ऑप्शन ए लें या ऑप्शन बी लें। ऑप्शन ए लें, वो हम सबके लिए अच्छा है, पाकिस्तान के लिए अच्छा, इनके लिए अच्छा, हमारे लिए अच्छा। आए, सब कुछ भूलें, आगे चलें। सब कुछ भूलने का मतलब ये नहीं कि जिन्होंने जराइम नहीं किए उन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए। सब कुछ भूलने का मतलब यह है कि आगे चलें, रूल ऑफ लॉ को कायम करें। लेकिन अगर ये ऑप्शन बी लेते हैं तो इनकी मर्जी, अवाम फैसला दे चुकी, अब ये फैसला आगे पीछे नहीं हो सकता। अब दमादम मस्त कलंदर होगा आगे। अगर ये फैसले चेंज करेंगे, फिर इन्हें हाथों की दी हुई गिरें जो है, गांठें जो है, वो कल को मुंह के साथ खोलनी पड़ेंगी। इसलिए इमरान खान के जो फॉलोअर्स हैं, इमरान खान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, आपके लिए आज हर सूरत ये ऑप्शन ए लें, आपके लिए इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन है, इमीडिएट खुशी है। ये ऑप्शन बी लें, ठीक है आपका सफर थोड़ा लंबा होगा, लेकिन एट द एंड आप ही विनर होंगे। क्योंकि जो तब्दीली, जो शऊर इमरान खान देना चाहता था, वो उसने दे दिया। मैंने सुबह ही आपको वीलॉग करके बता दिया था। ये नताइज तो अब आ रहे हैं ना, रात के 8, 9, 10 बजे। मैं याद कीजिए, आपको सुबह 12 बजे जो मैंने वीलॉग किया था, पहले 4 घंटे में मैंने आपको बता दिया था कि तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं। रिजल्ट मैंने उसी टाइम आपको बता दिया था कि क्या आने जा रहा है। ये कोई अकल की इसमें बात नहीं थी, ये सामने दीवार पे लिखा हुआ नजर आ रहा था। मैं चौधरी निजामुद्दीन से रिक्वेस्ट करूंगा, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, हमारे और आपके वतन के लिए गुस्से को थूकिए, अपनी ईगो को साइड पे रखिए। अवाम ने जो फैसला किया उसको आप कबूल कीजिए, बर्दाश्त कीजिए